सर कल का फाइनल देखा, कैसा लगा आपको? यार फाइनल तो नहीं देखा मैंने, लेकिन वो कुछ क्लिप्स जो आते हैं वो फेसबुक पे, वो क्लिप्स देखने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता चला कि मोहम्मद नवाज नामी कोई फ्लाइट है, तो वो उनकी जो 3 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे 3 विकेटें थी वो देखने का इत्तेफाक हुआ। अब पता नहीं वहाँ अफगानिस्तान में आशोब चश्म फैला हुआ है या ये अंधे नाबीनाओं की फौज लेकर के और ये दुनिया फतह करने चले थे, मेरी समझ में नहीं आया। बॉलिंग तो अच्छी थी लेकिन ऐसी अच्छी थी कि मतलब वो अंधी मचाए पड़े थे। लेकिन खैर बहरहाल अभी किसी ने बताया कि 5 विकेटें ली उन्होंने, 3 ये हैट्रिक वाली और 2 और, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो चलो अफगानिस्तान के खिलाफ तो चलो मैच था, उनकी आवाम को अपनी टीम को सपोर्ट करना बनता है, इंडिया का भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करना बनता है, क्यों करते हैं सबको मालूम है कि क्यों सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी चंद खिलाड़ी ऐसे थे कि जो दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तानी मैच हारे, क्योंकि चंद मखसूस खिलाड़ी इस टीम के अंदर मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी की वजह से कई पाकिस्तानी लोग जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी पता नहीं आपने वीडियोस देखी नहीं देखी, ये दुआ कर रहे थे, तमन्ना कर रहे थे कि यार पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाए। और ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के नाम से भी बड़ा हो सकता है? ऐसे बहुत सारे अहम लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े, उन लोगों की दिमाग की दुरुस्तगी के लिए तो कोई नुस्खा अभी तक उतारा ही नहीं गया कि मैं कुछ भी कहूँ तो वो क्या असर डालेगा। लेकिन मेरा ख्याल है जो बात आप कर रहे हो उसमें ये सबक ही उनके लिए काफ़ी है कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया। वो जो अपने आप को जुज़्व लाजिम समझा करते थे, नागुज़ीर ख्याल करते थे, उसके उनके अलावा भी अगर टीम चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह लड़के ट्रॉफी लेकर के आ रहे हैं, और आपने जैसा थोड़ी देर पहले मुझसे बात भी कर रहे थे कि मोस्टली इसमें टीम में यंगस्टर्स लड़के हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर के लिए अगर एक आध टूर्नामेंट हार करके भी आपको एक मजबूत टीम स्टैब्लिश करने का मौका मिल जाता है तो सौदा बुरा नहीं है। कम से कम उन लोगों के वो जो हिंदी में कहते हैं ना अहंकार, उनकी फिरौनियत से अगर आपको निजात मिल जाती है, जो अपने आप को पाकिस्तान से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ा समझ रहे थे, उनको बाहर करके अगर आपको कोई सबक देना बन भी रहा है तो फेयर इनफ। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन के अंदर है और हमारे नाज़रीन भी लाजमी ये जानना चाहते होंगे, मैं चाहता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव से एनालिसिस करें इसके ऊपर, हकीकत बताएं लोगों को कि क्या हकीकत में इसकी क्या वजह है। मुझे समझ नहीं आ रही कि खेल 2 टीमें रही थी कल, एक पाकिस्तान थी एक अफगानिस्तान थी, भारत का दूर दूर तक इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कल कई भारतीय यूट्यूब चैनल्स पे बैठे लोगों को देखा कि जो है वो बाकायदा झंडे लेके बैठे हुए, कम ऑन अफगानिस्तान, कम ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान को कोई आउट कर रहा है तो वो नाच रहे हैं। कई भारत के जो है वो साबिका खिलाड़ी जो है वो डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई आउट हो रहा है, इसी तरह अफगानिस्तान का कोई बैटर चौका मार रहा है तो वो डांस कर रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान से इतने याराने की वजह क्या है इंडिया के? ये हुब्बे अली नहीं था, ये बुग़्ज़ मुआविया था 100%। दूसरी बात ये कि इसे कहते हैं पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब आपकी खाला की मंगनी है और मैं बिला वजह डांस कर रहा हूँ, मतलब किस लिए यार? पहली बात ये मोदी और मोदी वालों की, इंडिया और इंडिया वालों की जो इस वक्त दुर्गत हो रही है जो दुनिया भर में, आपने कभी किसी वजीर आजम को देखा है कि जा करके और वो बस पप्पी करनी रह जाती है, बस वो गोद में चढ़ नहीं रह जाता, वो जा करके टिंग करके और वो घुस जाता है, मतलब जैसे कार्टून कैरेक्टर्स में हम देखते थे। इंडिया और इंडियंस आर इररेलेवेंट नाउ, और जैसे ही इंशाअल्लाह ताला ये टाइम आगे जाएगा आप देखेंगे ये इनका हाल मजीद ख़राब होगा, इनका दिमागी तवाज़ुन मजीद आगे जाएगा। मैं उस दिन वो एक कोई है भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान, मैं उसका वो कोई क्लिप देख रहा था, उसमें वो शाहिद आफरीदी के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा था। अच्छा, शाहिद आफरीदी, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी शाहिद आफरीदी को ना माँ सिवाय चंद इनिंग्स के कभी पसंद नहीं किया, और वो भी वो इनिंग्स जिसमें पाकिस्तान को उसने जितवा दिया। लेकिन आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि इमरान खान की तरह उसका एक करिश्मा है भाई, वसीम अकरम की तरह वो एक कैरेक्टर है बाकायदा, वो एक सुपरस्टार है पाकिस्तान क्रिकेट का, आज तक इररेलेवेंट नहीं हुआ। तो उसके बारे में बात करके मौसूफ अपने दिल के छाले फोड़ रहे थे और इंडियंस को अपनी वफादारियों का यकीन दिला रहे थे। मतलब इससे ज़्यादा जहल मैंने बरतते हुए किसी पढ़े लिखे या काइंड ऑफ पढ़े लिखे आदमी को नहीं देखा। अच्छा, मौसूफ एक इमाम मस्जिद के बेटे हैं और एक हिंदू से शादी कर रखी है मतलब तो, और वो शाहिद आफरीदी पे जो है वो तबसरा फरमा रहे हैं। मतलब शाहिद आफरीदी की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनके अगर ऊपर हम बात करें तो इरफान पठान उसमें कहीं नहीं आता, कहीं भी नहीं आता।
ठीक है, वो शाहिद आफरीदी लोगों की मदद करने के लिए भी अपनी एनजीओ के थ्रू या खुद कहीं जा करके पाकिस्तान फौज से जो उसके हुब का इजहार होता है वो बबांगे दोहल जा करके कर रहा होता है, फौज के हेलीकॉप्टरों में घूम रहा होता है, जा करके अपने जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। ये लल्लू किधर होता है? कहीं पे भी नहीं। और इसको इंडिया वाले लिफ्ट कराएंगे। तो इंडियंस की इस वक्त दिमागी जो तवाजुन है वो इस वक्त अपनी जगह पे नहीं है। भारत में भारतीयों को और दुनिया भर में भारतीयों को जो सुबकी और जो हजीमत का सामना है ये उसका शाखसाना है। अब वो पहले तो हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं था, लेकिन अब देखने के लगा हूँ मैं ये सब चीज़ें कि जहाँ चार लल्लू बेवकूफ़ बैठ करके एक झंडा और वो अजीब अजीब जुबान में जो तबसरे कर रहे होते हैं। वो अरशद नदीम जो था जेवलिन थ्रो वाला, उसके ऊपर वो कह रहा है कि जी देखो ये तो ऐसा लग रहा है खाना ही नहीं खाया, और उसके बाद जो हुआ उन सब के खाने आजम हो गए। क्या बात। कोई खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, आपने इरफान पठान का भी नाम लिया तो एक मेरे जहन में सवाल आ गया, क्योंकि आपने इस मौजूद पे पहले वीडियो की है, इसलिए मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए सवाल कर रहा हूँ। चंद एक डेढ़ महीने पहले भी एक WCL एक लीग हो रही थी जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट कर दिया, जिस पर आपने वीडियो भी की थी, आपको शायद याद हो कि इरफान पठान भी उसमें शामिल था, यूसुफ पठान उसका भाई शामिल था, हरभजन सिंह और दीगर ड्रामेबाज ये सारे शामिल थे। एक मेरा सवाल ये है कि अभी कल से जो है वो एशिया कप शुरू हो रहा है। कल एशिया कप का पहला मैच है जिसके अंदर भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो और भारत ने जो वो 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच खेलना है। नहीं तो भारत अब क्यों शामिल हो गया इस एशिया कप में? ये तो आप बताए ना, ये तो आप बताए ना। अब मैं जिस टॉपिक की तरफ चलो, ये तो एक टूर्नामेंट है कि चलो जो पहले वो टूर्नामेंट होता उसका BCCI से कोई ताल्लुक नहीं था, ये BCCI के अंडर आता है टूर्नामेंट, चलो कोई हो गया होगा तय। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये जो ड्रामेबाज जिन्होंने WCL में ड्रामेबाजियां की कि हम नहीं खेलेंगे, अब एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर कमेंट्री करने को कैसे राजी हो गए? तो ये क्या खेल है, ये क्या तमाशा है ये भाई? अगर पाकिस्तान से बुग़्ज़ है तो फिर कमेंट्री भी ना करो। पैसा इस वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। पैसा जहाँ तगड़ा मिलेगा वहाँ कोई दीन धर्म कोई आइडियोलॉजी कहीं कोई चीज़ नहीं होती है। ये असल में दुनिया का चलन है ना। लेकिन व्हेन इट कम्स टू भारती तो मतलब जलालत की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हमेशा उस पर फायज होते हैं। कौन ऐसा भारतीय है मतलब इक्का दुक्का लोगों को हटा करके कि जिसने कभी कोई ऐसी मिसाल कायम की होगी जिसको दुनिया भर में सराहा जाता हो, या कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई एक मिसाल सेट कर दी होगी जिसको लोग फॉलो करें। अच्छा, आखिर में 14 सितंबर को पाकिस्तान का बड़ा मार्का है भारत के साथ। बज़ाहिर भारत की टीम काफ़ी इस्टेब्लिश नज़र आती है, काफ़ी मजबूत नज़र आती है ऑन पेपर भी, और जबकि पाकिस्तान अभी टीम बनने के प्रोसीजर के अंदर है। अभी पाकिस्तान अभी तक अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर टीम बनने जा रही है। तो 14 सितंबर को आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे खिलाड़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हारता भी है तो क्या हो गया? तो पेशेंस कितना ज़रूरी है? थोड़ा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस ही है, खेलने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। एक टूर्नामेंट हारेंगे, 2 टूर्नामेंट हारेंगे, हार करके सीखता है आदमी और वो सीख उसके ज़िंदगी भर काम आती है। अभी भी तो कुछ जनाजे आपने उठाए हुए थे ना इतने अरसे से, कभी 25 रन बना दिए, कभी 50 रन बना दिए, और तनख्वाह क्या ले रहे हैं? 60 लाख हैं। 60 लाख मतलब कोई हद होती है। और अपने गांव में उनको कोई चाय भी नहीं पिलाता, पूरी चाय नहीं कट। 60 लाख रुपए ले रहे हैं, अंधी लगी हुई है। तो भाई अगर ये लड़के आए हैं और पाकिस्तान टीम का कोई एक मिसाल के तौर पे आपको तजुर्बा करके आगे जा करके थोड़ा बहुत मिल सकता है कुछ, तो क्यों नहीं? इन्वेस्टमेंट किसको कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट लोगों पे की जाती है ना। आपने पहले भी तो की थी लोगों पे। शाहिद आफरीदी एक दिन में शाहिद आफरीदी बन गया था, वसीम अकरम एक दिन में वसीम अकरम बन गया था। इस तरह तो नहीं होता। इमरान खान ने भी तो लोगों को चांस दिए थे। इमरान खान असल में चीज़ है कि वो निगाह होनी चाहिए। मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं इमरान खान की क्रिकेटिंग जो स्किल्स हैं मैं उसका मद्दा हमेशा से हूँ और आज भी। इमरान खान जैसा कप्तान अगर होगा और इमरान खान एक दिन में नहीं बनता तो पाकिस्तान के पास रिजल्ट्स आएंगे। इमरान खान ने क्या शुरू करते ही वर्ल्ड कप जीत लिया था, और इमरान खान वर्ल्ड कप क्या लोगों को बातों में लगा के ले आया था? टीम वर्क था ना। तो ये भी टीम वर्क ही होगा और लड़के खेलेंगे। एक प्रेशर होता है ज़रूर, जाहिर है कि एक नई टीम है, वो सामने वालों को ये ख्याल करेंगे कि शायद पहाड़ है। हो सकता है अगर नर्वस हो गए तो वहाँ काम खराब हो जाएगा। नर्वसनेस अगर अपने ऊपर तारी नहीं होने दी तो बात बन भी सकती है। लेकिन दोनों सूरतों में हैव पेशेंस। ये मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखें और आप उनको इंसान समझ करके उनको मौका देने पर आएँ तो यकीनन मेरा ख्याल है कि रिजल्ट्स आ सकते हैं कुछ अरसे बाद। इस बहुत अच्छे मैसेज के साथ हम सब टीम आरिफीन नामा पूरी दुआ गो है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को
14 सितंबर को होने वाले इस मार्के में फतह नसीब फरमाए। आमीन। इसी मैसेज के साथ आपसे विदा लेते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।